हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे महोत्सव, मेला, उत्सव, त्यौहार 2023 के बारे में। इससे पहले मैंने 2023 में जो राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं सारे देशों के, उसके बारे में बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ देख लेना। और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी मैंने ऑलरेडी एक प्ले लिस्ट बना रखी है। अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी लिस्ट बना रखी है, देख लेना। ये हमारा बिहार शिक्षक भर्ती अभी जो पेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पेट में होने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए, और जितने भी हमारे सीटेट या कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो ज़रूर इसको देख लेना। हमारा पहला महोत्सव है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है वो नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? न्यू दिल्ली में। दूसरा है बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव, ये मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में। तीसरा है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, ये राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है, ये बीकानेर का फेस्टिवल है। कहाँ का? बीकानेर का। फिर है एलोरा अजंता महोत्सव, ये एलोरा अजंता महोत्सव कहाँ का है? औरंगाबाद का है। तो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव है नई दिल्ली का। युवा, जितने भी युवा है वो कहाँ जाना चाहते हैं? इसमें दिल्ली जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कैपिटल है ना न्यू दिल्ली, भारत की कैपिटल है नई दिल्ली। इसलिए युवा कहाँ जाना चाहते हैं? दिल्ली जाना चाहते हैं। ठीक है, तो युवा संसद महोत्सव है हमारा नई दिल्ली में। बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव, बोडोलैंड कहाँ का है? असम का बोडोलैंड है। ठीक है, असम का बोडोलैंड है। जो बोडोलैंड है वो कहाँ है? असम में है, तो असम का बोडोलैंड ऐसे याद कर लेना। और बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव मनाया जाता है असम में। फिर राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव आता है। कौन सा? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। और संस्कृत महोत्सव जो है वो बीकानेर में सेलिब्रेट किया जाता है। बीकानेर की संस्कृति तो अलग ही है ना, तो बीकानेर में मनाया जाता है संस्कृत महोत्सव। ठीक है, नेशनल जो संस्कृत महोत्सव है वो बीकानेर में सेलिब्रेट किया जाता है। बीकानेर संस्कृत बीकानेर। ठीक है, एलोरा अजंता महोत्सव भी औरंगाबाद में है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सेलिब्रेट किया जाता है अजंता एलोरा महोत्सव। फिर मनाया जाता है बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव, ये है नई दिल्ली में। कौन सा? बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव, ये नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगता है? ये भी हमारा नई दिल्ली में ही लगता है। कौन सा? बारिश कन्नड़ की बारिश कहाँ हो रही थी? हमारे नई दिल्ली में। और विश्व पुस्तक मेला भी हमारे नई दिल्ली में ही सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट महोत्सव है, जैसे कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। युवा कहाँ जाना चाहते हैं? दिल्ली जाना चाहते हैं, तो नई दिल्ली में हमारे होता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव, बोडोलैंड कहाँ का है? असम का है, तो असम में सेलिब्रेट किया जाता है बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, संस्कृति कहाँ की अलग है? बीकानेर की अलग है, तो बीकानेर में सेलिब्रेट किया जाता है संस्कृत महोत्सव। एलोरा अजंता महोत्सव, ये औरंगाबाद का है, क्योंकि जो एलोरा अजंता गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, तो औरंगाबाद में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं बीकानेर की भुजिया बहुत फेमस है, याद रखना। ठीक है, बीकानेर की भुजिया जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नई दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है। असम जो है हमारा वो नॉर्थ ईस्ट एक राज्य है, इसकी कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, इसके बारे में भी याद रखना। असम की जो नवीन शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया है। ठीक है, ये भी हमारा याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। वहीं औरंगाबाद जो है वो हमारे अजंता एलोरा की महोत्सव यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। और जो बीबी का मकबरा है, जो औरंगजेब ने बनाया था बीबी का मकबरा, ये भी हमारे औरंगाबाद में ही है। वहीं बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव ये नई दिल्ली में होता है। और क्योंकि कन्नड़ का जो दिमावा होता है वो कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में होता है। ठीक है, याद रखना, न्यू दिल्ली में होता है बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव। वही विश्व पुस्तक मेला हम भी नई दिल्ली में ही लगता है। जो पुस्तक के लिए एक नया मेला है विश्व पुस्तक मेला, ये भी नई दिल्ली में ही लगता है। ठीक है, और जो झिंगा मेला है वो हमारा पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो खजुराहो नृत्य मेला है ये मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो झिंगा मेला, झिंगा मतलब जो होता है पंजाब। जॉब, अगर किसी की जॉब नहीं लगती तो वो झिंगा की तरह इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, जॉब तो सबकी लगनी चाहिए, इसलिए अगर जॉब ना लगे तो वो झिंगा की तरह घूमता, लेकिन झिंगा मेला जो है पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं खजुराहो जो है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश बहुत ही फेमस है खजुराहो के लिए, तो खजालो राहो यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो नृत्य मेला मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। वहीं पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और जो कि हमारे हरियाणा की भी कैपिटल है। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ में ही लगता है। वहीं जो मध्य प्रदेश है इसकी कैपिटल है
भोपाल, ठीक है, जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, याद रखना। तो हमारे कौन से महोत्सव हैं? बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव है असम का, क्योंकि बोडोलैंड का ज्ञान किसका है? असम में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति बीकानेर की है। अलोरा अजंता औरंगाबाद में है। बारिश कन्नड़ कन्नड़ दिमावा जो है वो नई दिल्ली में है। पुस्तक कहाँ पे होती है? नई दिल्ली की पुस्तकें हैं। झींगे की तरह घूमता रहता है, अगर जॉब ना मिले तो पंजाब का है। और खजुराहो कहाँ का है? मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है दिव्य कला मेला। जो दिव्य कला मेला है वो मुंबई और जयपुर में लगता है। मुंबई और जयपुर में हम सेलिब्रेट करते हैं दिव्य कला मेला, ठीक है। मुंबई और जयपुर तो वैसे भी दिव्य है, तो दिव्य कला मेला हम तो वही सेलिब्रेट करेंगे, मुंबई और जयपुर में। उसके बाद ये आदि महोत्सव, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आदि महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में हम मनाते हैं आदि महोत्सव, ठीक है। आदि मतलब नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में हम मनाते हैं आदि महोत्सव। उसके बाद है काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव है मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ? मुंबई में हम मनाते हैं काला घोड़ा महोत्सव। उसके बाद मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, ये पटियाला में सेलिब्रेट किया जाता है। पटियाला लिटरेचर फेस्टिवल है, पटियाला में मनाया जाता है, ठीक है। पटियाला और लिटरेचर मिलिट्री का जो लिटरेचर है वो पटियाला में मनाया जाता है, ठीक है। फिर आता है खादी उत्सव, और खादी उत्सव कहाँ मनाते हैं हम? मुंबई में सेलिब्रेट करते हैं खादी उत्सव, ठीक है। मुंबई की खादी की मुंबई, ठीक है, मुंबई की खादी। तो खादी से याद कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस तो वैसे भी खादी की वर्दी पहनती है, तो मुंबई खादी मुंबई, तो खादी उत्सव मनाते हैं मुंबई में। उसके बाद गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? गान नगाई उत्सव। ये गान नगाई उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में मनाते हैं हम गान नगाई उत्सव, ठीक है। उसके बाद आता है हुनखंडो सांस्कृतिक महोत्सव, ये मणिपुर में मनाया जाता है। तो गान नगाई उत्सव और हुनखंडो सांस्कृतिक महोत्सव, ये दोनों सेलिब्रेट किए जाते हैं मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, और यहाँ हुनखंडो और गान नगाई उत्सव सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर है लेवेंडर महोत्सव। लेवेंडर महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है दिव्य कला मेला। दिव्य कला मनाया जाता है मुंबई और जयपुर में। दिव्य, मुंबई जो कैसी होती है, मुंबई और जयपुर तो दिव्य है ना, तो इन दोनों के द्वारा दिव्य कला मेला मनाया जाता है। मुंबई है ये महाराष्ट्र की कैपिटल है, और जो जयपुर है ये किसकी कैपिटल है? ये राजस्थान की कैपिटल है, ठीक है। फिर है आदि महोत्सव, और आदि महोत्सव मनाया जाता है नई दिल्ली में, ठीक है। आदि कहाँ जाता था पढ़ने के लिए? नई दिल्ली में जाता था आदि। तो आदि जो है महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। नई दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है, ठीक है। फिर है काला घोड़ा महोत्सव। ये काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में सेलिब्रेट करते हैं काला घोड़ा महोत्सव, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। काला घोड़ा हम कहाँ से लाएंगे? मुंबई से लाएंगे हम काला घोड़ा। मुंबई बहुत फेमस है ना, इसलिए हम काला घोड़ा जो मुंबई से लाएंगे, इसलिए काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। फिर मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जाता है पटियाला में। कौन सा? मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। मिलिट्री का लिटरेचर कहाँ होता है? पटियाला में, ठीक है। फिर खादी उत्सव मनाया जाता है मुंबई में खादी उत्सव भी मनाते हैं। तो काला घोड़ा महोत्सव और खादी उत्सव ये दोनों सेलिब्रेट किए जाते हैं मुंबई में। फिर मनाया जाता है गान नगाई उत्सव, ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। गान नगाई उत्सव है ये मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में हम मनाते हैं गान नगाई उत्सव। और जो हुनथंडो सांस्कृतिक महोत्सव है ये भी मनाया जाता है मणिपुर में। तो गान नगाई और हुनथंडो दोनों मनाए जाते हैं कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, ठीक है। और मणिपुर में इसमें बहुत दंगा फसाद हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही गलत वो हुआ है, और मणिपुर में अभी काफ़ी बवाल हुआ है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। जो लेवेंडर महोत्सव है वो मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कौन सा? लेवेंडर महोत्सव है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। लेवेंडर महोत्सव, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के जो केसर है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं। फिर पहला जनजाति खेल महोत्सव ये मनाया जाता है भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है पहला जनजाति खेल महोत्सव। यानी कि जनजातियों का जो पहला खेल महोत्सव है भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया जाता है, और भुवनेश्वर है उड़ीसा की कैपिटल, ठीक है। भुवनेश्वर, भुव मतलब पहला जनजाति खेल महोत्सव।
फिर है कृषि त्योहार राजा, एक राजा है कृषि त्योहार यानी एग्रीकल्चर फेस्टिवल है राजा, इसको सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में हम सेलिब्रेट करते हैं कृषि त्योहार जिसका नाम है राजा। ठीक है, और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है कृषि त्योहार राजा। उसके बाद है बिहू कुहू महोत्सव। कौन सा? बिहू कुहू महोत्सव, ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं बिहू कुहू महोत्सव। फिर है खारची पूजा महोत्सव, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो खारची पूजा महोत्सव है ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में मनाया जाता है खारची पूजा महोत्सव। त्रिपुरा मतलब पूरा का पूरा, खर्ची मतलब पूरा खर्च हो गया, तो पूरा का धन खर्च हो गया था। खारची पूजा महोत्सव यानी खर्च हो गया, पूरा का पूरा पैसा खर्च हो गया। ठीक है, तो खारची पूजा महोत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में। हेमिस महोत्सव, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेमिस उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख, हेमिस दाख, लद्दाख। ठीक है, हेमिस जो है वो कहाँ रहती है? लद्दाख में रहती है। हेमिस उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। फिर 36वां सूरजकुंड शिल्प मेला मनाया गया है फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद में मनाया गया 36वां सूरजकुंड शिल्प मेला। उसके बाद है पालकी पर्व महोत्सव। जो पालकी पर्व महोत्सव है ये सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है पालकी पर्व महोत्सव। ठीक है, फिर जो महान लोग होते हैं वो पालकी में बैठते हैं ना, पालकी में महान लोग बैठते हैं, तो महाराष्ट्र में मनाते हैं पालकी पर्व महोत्सव। फिर है बितस्ता महोत्सव। कौन सा? बितस्ता महोत्सव, ये मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में हम सेलिब्रेट करते हैं बितस्ता महोत्सव। ठीक है, ठीक है, तो पहला हमारा जनजातीय खेल महोत्सव मनाया जाता है भुवनेश्वर में। कृषि त्योहार एक है राजा, ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। बिहू कुहू महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। खारची पूजा महोत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में। हेमिस मनाया जाता है लद्दाख में। 36वां सूरजकुंड शिल्प मेला मनाया जाता है फरीदाबाद में। पालकी पर्व महोत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में, क्योंकि महान लोग पालकी पर बैठ के जाते हैं। और बितस्ता महोत्सव मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, बितस्ता महोत्सव जम्मू और कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। फिर है मोनलम चेनमो उत्सव। जो मोनलम चेनमो उत्सव है ये मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में हम सेलिब्रेट करते हैं मोनलम चेनमो उत्सव। और साथ ही मनाया जाता है ममानी उत्सव, ये भी मनाया जाता है लद्दाख में। तो लद्दाख में मनाया जाता है मोनलम चेनमो उत्सव और ममानी उत्सव। ठीक है, ममानी, मोनलम, ममानी ऐसा कर सकते हैं। मोनलम ममानी लद्दाख कहाँ रहती है? मोनलम ममानी रहती है लद्दाख में। ठीक है, फिर हेरिटेज फेस्टिवल ये मनाया जाता है गोवा में। हेरिटेज फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में। और गोवा की कैपिटल है, और गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। ठीक है, पणजी जो है वो गोवा की कैपिटल है। फिर है सिंथन स्नो फेस्टिवल। जो सिंथन स्नो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हम सेलिब्रेट करते हैं सिंथन स्नो फेस्टिवल। फिर है बिहान मेला। कौन सा मेला? बिहान मेला। और बिहान मेला लगता है उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा मेला लगता है? बिहान मेला। ठीक है, फिर है वैश्विक आयुर्वेद मेला। वैश्विक आयुर्वेद मेला लगता है केरल में। केरल में कौन सा मेला सेलिब्रेट किया जाता है? वैश्विक आयुर्वेद मेला। फिर है खीर भवानी मेला, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो खीर भवानी मेला है ये मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हम एक मेला सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है खीर भवानी मेला। तो जो खीर भवानी मेला है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। एक है देवी लोक महोत्सव। कौन सा महोत्सव? देवी लोक महोत्सव, ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट करते हैं देवी लोक महोत्सव। तो कौन कौन से हम सेलिब्रेट करते हैं महोत्सव? सबसे पहले हमारा है मोनलम चेनमो महोत्सव। तो मोनलम चेनमो महोत्सव मनाते हैं लद्दाख में। और जो ममानी महोत्सव है ये भी मनाते हैं लद्दाख में। तो हम लद्दाख में दो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मोनलम और ममानी। मोनलम ममानी मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, जो हेरिटेज फेस्टिवल है ये गोवा में सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा? हेरिटेज गोवा का हेरिटेज यानी हेरिटेज फेस्टिवल है गोवा का। गोवा की कैपिटल है पणजी। सिंथन स्नो फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और जो खीर भवानी मेला है ये भी मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं खीर भवानी यानी भवानी खीर, खीर भवानी जम्मू कश्मीर में। और सिंथन जो हमारी जो केसर होती है वो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में मिलती है, तो खीर भी सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में अच्छी पकेगी। तो जम्मू कश्मीर की
केसर फेमस है, तो खीर में तो केसर पड़ती ही है, तो खीर भवानी मेला मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। वहीं सिंथन स्नो फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। बिहान मेला हम उड़ीसा में मनाते हैं, ठीक है, और बिहान जो है वो काफ़ी उड़ता है, तो बिहान मेला उड़ीसा में मनाते हैं। वैश्विक आयुर्वेद मेला मनाते हैं केरल में, ठीक है। वैश्विक आयुर्वेद, जो वैश्विक पूरी ग्लोबल आयुर्वेद है, ये मेला मनाते हैं कहाँ? केरल में मनाते हैं। ठीक, साथ ही देवी लोक महोत्सव मनाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य में जो देवी का लोक जो होता है वो कहाँ होता है? सेंट्रल में होता है ना, मध्य में, तो मध्य प्रदेश में मनाते हैं देवी लोक महोत्सव। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है, ठीक है। और मध्य प्रदेश को ये सोया प्रदेश कहते हैं, नदियों का मैका कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियों का मैका कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है थावे उत्सव। कौन सा? थावे। और थावे उत्सव मनाया जाता है बिहार में, ठीक है। बिहार में एक सेलिब्रेट करते हैं उत्सव जिसका नाम है थावे उत्सव। थावे, ठीक है, लोगों की हार हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? थावे, ठीक है। थावे उत्सव मनाया जाता है बिहार में, और याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर गज उत्सव जो अभी सेलिब्रेट किया है थोड़े दिन पहले, और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया था, इसलिए ये रिसेंटली सेलिब्रेट किया है। करंट अफेयर का है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना। गज उत्सव मनाया जाता है असम में। कहाँ? असम में। गज उत्सव मतलब हाथी का उत्सव मनाना आसान नहीं, इसलिए असम में मनाया जाता है गज उत्सव। और अगर हम बात करें असम की, तो इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर है। असम की कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। और यहाँ का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ठीक है। वही जो गज की यानी हाथी की बात आई है, तो 12 अगस्त को मनाते हैं हम विश्व हाथी दिवस, ठीक है। और 12 अगस्त को ही विश्व युवा दिवस भी मनाते हैं। और जो गज महोत्सव यानी कि एलिफेंट एक्ट है, ये 1992 में आया था, ठीक है, याद रखना। ये एक्ट 1992 में आया था, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद ही ईट राइट मेला कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है ईट राइट मेला। उसके बाद ही फूलदेई उत्सव। कौन सा देई उत्सव? फूलदेई उत्सव। ये सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। उतर कर हम फूल चुनते हैं, क्या करते हैं? हम उतर के फूल चुनते हैं, तो फूलदेई उत्सव जो है वो उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, याद रखना। उसके बाद है आहार मेला। कौन सा मेला? आहार मेला। और आहार मेला सेलिब्रेट किया जाता है नई दिल्ली में। कौन सा? नई दिल्ली में हम मनाते हैं आहार मेला, ठीक है। आहार मतलब होता है भोजन, और भोजन में कहाँ प्राप्त हुआ? न्यू दिल्ली यानी सेंट्रल में प्राप्त होता है, और जो सेंट्रल है वो नई दिल्ली में है, तो इसलिए आहार मेला जो है सेंट्रल यानी कि नई दिल्ली में मनाया जाता है। फिर G20 फूल उत्सव, ये कहाँ मनाया गया है? ये हमारे नई दिल्ली में मनाया गया है G20 फूल उत्सव। उसके बाद आता है योग महोत्सव, और योग महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में हम 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आहार मेला, G20 फूल उत्सव और योग महोत्सव। और तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये तीनों मनाए जाते हैं नई दिल्ली में। कौन कौन से? आहार मेला, G20 फूल उत्सव और योग महोत्सव। उसके बाद आता है ऑरेंज फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? ऑरेंज फेस्टिवल। और ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में हम सेलिब्रेट कहते हैं ऑरेंज फेस्टिवल, ठीक है। नागा मतलब जो होता है नाग, और नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के लोग जो क्या करते हैं? ऑरेंज बहुत ज़्यादा खाते हैं यार। नागालैंड के लोग क्या करते हैं? नाग वगैरह जो होते हैं वो ऑरेंज बहुत खाते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल जो होते हैं वो नागालैंड में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो थावे उत्सव है ये मनाया जाता है बिहार में। थावे, जो बिहार के लोग हैं वो थावे करते रहते हैं। थावे मतलब बिहार की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है पटना, और इसका हाई कोर्ट भी पटना में ही स्थित है। और जो बिहार है इसके चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, और इसके जो गवर्नर है जो है वो है राजेंद्र, ठीक है। और जो हमारी बिहार है इसमें कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं, ठीक है। 38 यहाँ पे ज़िले हैं। और बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो गेंदा है, और भारत के राजकीय पुष्प पूछे तो वो कमल है। बिहार का राजकीय पशु जो है वो बैल है, और हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पशु क्या पूछे तो वो बाघ है, ठीक है। और ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे गज उत्सव ये मनाया जाता है असम। गज यानी कि हाथी यानी कि एलिफेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके साथ उत्सव मनाना आसान नहीं है, इसलिए आसान नहीं है मतलब असम में मनाया जाता है। असम की कैपिटल है दिसपुर, और असम का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ठीक है। और वही जो गज है यानी कि एलिफेंट, तो ये एलिफेंट है 1992 में आया था। 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस और एलिफेंट दिवस भी मनाते हैं, यानी कि विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है।
फिर है ईट राइट मेला। जो ईट राइट मेला है ये मनाया गया है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में एक मेला सेलिब्रेट किया गया है जिसका नाम है ईट राइट मेला। जम्मू कश्मीर की कैपिटल की बात करें तो वो है श्रीनगर और ये केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये केसर के लिए। और खीर भवानी मेला भी यहीं मनाया जाता है और ईट राइट मेला भी यहीं मनाया जाता है, ठीक है। ईट राइट, ठीक है, ईंटों का राइट मिला है जम्मू और कश्मीर को। फिर है फूलदेई उत्सव, ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। फूलदेई उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, ठीक है। और जो फूलदेई उत्सव है वो वहीं मनाया जाता है। और साथ ही फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये और नीति दर्रा ये सब भी उत्तराखंड में ही स्थित हैं। तो फूल कौन देता है? उतर के लोग फूल दिए जाते हैं, उतर के फूल चुने जाते हैं। आहार मेला ये मनाया जाता है नई दिल्ली में। G20 फूल उत्सव मनाया जाता है नई दिल्ली में और योग महोत्सव मनाया जाता है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक तो आहार मेला होता है क्योंकि सेंट्रल आहार जो होता है मतलब भोजन हमारे पेट में यानी सेंट्रल में जाता है। नई दिल्ली में सेंट्रल में ही है तो आहार मेला सेंट्रल में यानी नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। G20 फूल उत्सव ये नई दिल्ली में मनाया जाता है कि G20 हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना G20 फूल उत्सव। और जो योग महोत्सव है ये भी नई दिल्ली में ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नई दिल्ली का याद रखना। उसके बाद ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑरेंज मतलब होता है ऑरेंज नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में मनाया जाता है ऑरेंज फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं। फिर एशियो फिल्म फेस्टिवल। कौन सा? एशियो फिल्म फेस्टिवल। ये मनाया जाता है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में हम सेलिब्रेट करते हैं एशियो फिल्म फेस्टिवल। फिल्मों के लिए वैसे भी मुंबई ही फेमस है तो ऐसे याद कर सकते हैं। एशियो का जो फिल्म फेस्टिवल है वो मनाया जाता है मुंबई में। और मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, ठीक है। और मुंबई को हम भारत की आर्थिक राजधानी यानी इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे मुंबई से ही आते हैं। फिर आता है माघी मेला महोत्सव। कौन सा? माघी मेला उत्सव। और माघी मेला उत्सव मनाया जाता है पंजाब में, ठीक है। पंजाब में बनाते हैं माघी मेला उत्सव। माघी का मेला लगता है, ठीक है। जब जॉब नहीं होती है तो मेला हमें कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन माघी का मेला जब लगता है जब जॉब लगती है, ठीक है। तो माघी मेला मनाया जाता है पंजाब में। और पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है, जो कि हरियाणा की भी कैपिटल है, याद रखना। फिर बिहू और भोगली बिहू उत्सव मनाया जाता है असम में। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहू मनाया जाता है असम में और भोगली बिहू उत्सव भी जिसे कहते हैं ये दोनों मनाए जाते हैं असम में। असम की कैपिटल है दिसपुर। तो बिहू और भोगली बिहू मनाया जाता है असम में। जल्लीकट्टू महोत्सव ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जो जल्लीकट्टू महोत्सव है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। अगर किसी से कोई मिलता है, अगर आपके कोई मिलता है तो दूसरे लोग क्या करते हैं? जल जाते हैं। लोगों को मिलता हुआ देख के लोग जल जाते हैं। तो जल्लीकट्टू महोत्सव मनाते हैं तमिलनाडु में। फिर अय्यूर अमनूर त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। कौन सा? अय्यूर अमनूर त्यौहार। तो अय्यूर और अमनूर त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। 36वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है हुबली में। और हुबली में मनाया गया है 36वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है। यानी कि एशियो का जो फिल्म फेस्टिवल है ये मनाया गया है मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है और फिल्में सबसे ज़्यादा मुंबई में ही चलती हैं और इसको भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। तो एशियो फिल्म फेस्टिवल मनाया गया है मुंबई में। माघी मेला उत्सव मनाया गया है पंजाब में, ठीक है। माघी मेला लगता है जब जॉब नहीं करते हैं तो कोई मेला पसंद नहीं आता तो माघी मेला मनाया जाता है पंजाब में। बिहू और भोगली बिहू मनाया जाता है असम में। बिहू और भोगली बिहू मनाया जाता है असम में। जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। और अय्यूर अमनूर त्यौहार भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो अगर किसी से कोई मिलता है तो लोग जल जाते हैं, तो जल्लीकट्टू और अय्यूर अमनूर ये भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। फिर 36वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है हुबली में। कहाँ मनाया गया? हुबली में मनाया गया 36वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर सैन्य टेटू जनजाति नृत्य ये मनाया जाता है नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में कौन सा नृत्य किया जाता है? सैन्य टेटू जनजाति नृत्य मनाया जाता है नई दिल्ली में,
ठीक है। न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल है। तो सैन्य, टैटू और जनजातीय नृत्य मनाते हैं नई दिल्ली में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है अहमदाबाद में। जो पतंग हमारे लिए होती कितनी इंपॉर्टेंट होती है, छोटे छोटे बच्चे कितना खेलते हैं उससे, तो पतंग हमारे लिए बहुत अहम होती है, इसलिए अहमदाबाद में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। फिर चरचेरा महोत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में मनाते हैं चरचेरा महोत्सव। ठीक है, छत्तीसगढ़। 36 लोग चेर चेर करते रहते हैं, हर वक्त कानों में चेर 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 करते रहते हैं 36 लोग। तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है चेरचेरा महोत्सव। फिर इमोइनू इरप्ता महोत्सव, ये मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इमोइनू इरप्ता महोत्सव। फिर पर्पल फेस्ट मनाया जाता है गोवा में। ठीक है, गोवा की कैपिटल है पणजी और गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है पर्पल फेस्ट। ठीक है, गोवा बहुत ही हमारी फेमस जगह है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, तो वहीं मनाया जाता है पर्पल फेस्ट। फिर साड़ी महोत्सव विरासत, ये नई दिल्ली में मनाया जाता है। ठीक है, हमारी जो विरासत है साड़ी महोत्सव विरासत, ये हमारे नई दिल्ली में ही सेलिब्रेट किया जाएगा। तो हमारा सैन्य, टैटू, जनजातीय महोत्सव, सैन्य, टैटू और जनजाति ये सब मनाया जाता है नई दिल्ली में। और जो साड़ी महोत्सव विरासत है ये भी मनाया जाता है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, साड़ी विरासत, साड़ी महोत्सव है जो कि विरासत है नई दिल्ली में होता है, और सैन्य, टैटू, जनजाति नृत्य ये भी नई दिल्ली में होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो होता है वो अहमदाबाद में होता है, क्योंकि पतंग हमारे लिए बहुत अहम होती है। चरचेरा महोत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 36 लोग चरचर करते रहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। इमोइनू इरप्ता महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, मणिपुर में मनाते हैं इमोइनू इरप्ता महोत्सव। फिर पर्पल फेस्ट मनाया जाता है गोवा में, गोवा की कैपिटल है पणजी और गोवा में मनाते हैं पर्पल फेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और नृत्य और त्योहारों के बारे में बड़े इन्फॉर्मेशन। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, जिससे हमें बहुत अच्छे से ये चैप्टर याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसके मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना अच्छे से इसको याद किया है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमने आज पढ़ना स्टार्ट किया था हमारे महोत्सव, मेला, उत्सव, त्यौहार 2023 के, यानी 2023 में कौन से महोत्सव, मेला, उत्सव, त्यौहार सेलिब्रेट किए गए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमें जानना। तो सबसे पहले हमारा था राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, तो ये मनाया गया था हमारा नई दिल्ली में। ठीक है, जो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव था ये नई दिल्ली में मनाया गया था। तो सांसद आया है और युवा आया है। जो युवा सांसद है ये नई दिल्ली में ही मनाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली हमारी जो है वो भारत की कैपिटल है, सेंट्रल में है, और युवा है वो सांसद की युवा, ये तो सेंट्रल में ही रहते हैं। तो युवा सांसद महोत्सव ये नई दिल्ली में मनाया गया है। फिर बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव ये मनाया गया है असम में। कौन सा? बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव ये असम में मनाया गया है। बोडोलैंड ज्ञान, अब बोडोलैंड के लोगों को ज्ञान देना आसान बात तो होती नहीं है, इसीलिए बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव असम में मनाया गया है। असम की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर है। ठीक है, और असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, यानी कि नेशनल लेवल पर जो संस्कृति महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में। तो नेशनल जो संस्कृत जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है संस्कृत, अगर संस्कृत महोत्सव है वो तो बीकानेर में ही मनाया जाएगा, क्योंकि हम कुछ भी बेच सकते हैं, अपनी संस्कृति को बिका नहीं सकते। ठीक है, अगर हम संस्कृत को बिका नहीं सकते तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव हम बीकानेर में ही सेलिब्रेट करेंगे। फिर है एलोरा अजंता आम महोत्सव। एलोरा और अजंता आम महोत्सव मनाया जाता है औरंगाबाद में। कहाँ मनाया जाता है? औरंगाबाद में। ठीक है, एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? वो भी औरंगाबाद में ही हैं, और एलोरा अजंता महोत्सव भी औरंगाबाद में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब ने बनवाया था वो भी औरंगाबाद में ही है, तो याद रखना। उसके बाद आ रहा है बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव। कौन सा? बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव ये मनाया जाता है नई दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में मनाते हैं बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव। तो बारिश कन्नड़ दिमावा, बारिश सबसे ज़्यादा इस समय कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में इस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव हम न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे। राष्ट्रीय युवा सांसद कहाँ के थे? नई दिल्ली में ही सेलिब्रेट करेंगे। विश्व पुस्तक मेला, यानी कि ये भी नई दिल्ली में ही लगता है।
ठीक है। तो हमारा जो फेस्टिवल है राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव है नई दिल्ली में है। आप बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव असम में है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव बीकानेर में है। एलोरा अजंता आम महोत्सव औरंगाबाद में है। 22 कन्नड़ दिमावा महोत्सव नई दिल्ली में है और विश्व पुस्तक मेला है नई दिल्ली में, ठीक है। फिर आता है झींगा मेला। झींगा मेला लगता है पंजाब में, ठीक है। जिसकी जॉब नहीं लगती वो झींगा की तरह घूमता रहता है, तो पंजाब में लगता है झींगा मेला। खजुराहो नृत्य मेला ये लगता है मध्य प्रदेश में, मध्य में यानी कि बीच में। और खजुराहो कहाँ का फेमस है? खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, यानी सेंट्रल में है। तो खजुराहो नृत्य मेला ये लगता है मध्य प्रदेश में। झींगा मेला लगता है पंजाब में। विश्व पुस्तक मेला लगता है नई दिल्ली में। और 22 कन्नड़ दिमावा महोत्सव लगता है नई दिल्ली में। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना आगे। फिर है दिव्य कला मेला। जो दिव्य कला मेला है मुंबई और जयपुर में मनाया जाता है, यानी कि मुंबई और जयपुर में हम सेलिब्रेट करते हैं दिव्य कला मेला, ठीक है। दिव्य कला, ठीक है। दिव्य लोग जो कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं या फिर जयपुर में रहते हैं। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है और जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। और जो जयपुर है ये ठीक है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं, ठीक है। और जो जयपुर है इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। फिर आता है आदि महोत्सव। और आदि महोत्सव जो होता है वो नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो आदि है उसको नई दिल्ली में रहना बहुत पसंद था। आदि जो था उसको नई दिल्ली में रहना बहुत पसंद था, इसीलिए आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है। फिर एक काला घोड़ा महोत्सव। और काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है मुंबई में, ठीक है। काला घोड़ा, और काला घोड़ा कहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है? ये है मुंबई का फेमस। तो काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। फिर मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। जो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल है ये मनाया जाता है पटियाला में, ठीक है। पटियाला में क्या है? मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आता है खादी उत्सव। कौन सा? खादी उत्सव। और ये खादी उत्सव भी मनाया जाता है मुंबई में, ठीक है। खादी कहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस थी? मुंबई की फेमस थी। मुंबई पुलिस यानी कि खादी की वर्दी पहनती है, इसलिए मुंबई पुलिस खादी पुलिस, ठीक है ना। खादी उत्सव मनाया जाता है मुंबई में। फिर गान नगाई उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। कौन सा? गान नगाई उत्सव ये मणिपुर में मनाते हैं। हुनथंडो सांस्कृतिक महोत्सव ये भी मनाते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में 2 फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं, गान नगाई उत्सव और हुनथंडो सांस्कृतिक फेस्टिवल, ठीक है। फिर लेवेंडर महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लेवेंडर ये मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है याद रखना। तो दिव्य कला मेला मुंबई और जयपुर में है, क्योंकि मुंबई और जयपुर के लोग दिव्य होते हैं। आदि को क्या पसंद था? नई दिल्ली में रहना बहुत पसंद था, तो आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है। काला घोड़ा कहाँ का फेमस था? मुंबई का फेमस था, तो काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जाता है पटियाला में। पटियाला की मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही अच्छी है। कहाँ की मिलिट्री? पटियाला की। खादी महोत्सव मनाया जाता है मुंबई में, कि मुंबई की जो पुलिस होती है वो खादी की वर्दी पहनती है। खादी उत्सव मनाया जाता है मुंबई में। गान नगाई उत्सव और हुनथंडो संस्कृति महोत्सव दोनों मनाए जाते हैं मणिपुर में, ठीक है। मणि जो होती है उसके लिए लोग गाना नहीं गाते, गान गा के मणि को लेना चाहते हैं। और हुनथंडो संस्कृति महोत्सव ये दोनों मणिपुर में होते हैं। और जो लेवेंडर महोत्सव होता है जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर पहला जनजातीय खेल महोत्सव ये मनाया जाता है भुवनेश्वर में, ठीक है। भुवनेश्वर में हम सेलिब्रेट करते हैं पहला जनजातीय खेल महोत्सव। और जनजातियों का जो पहला महोत्सव ये सेलिब्रेट किया जाता है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की कैपिटल है। फिर कृषि त्यौहार है राजा। एक राजा कृषि त्यौहार है, तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में, ठीक। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है कृषि त्यौहार राजा। उसके बाद है बिहू कुहू महोत्सव। कौन सा? बिहू कुहू महोत्सव ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं बिहू कुहू महोत्सव। फिर एक खारची पूजा महोत्सव, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो खारची पूजा महोत्सव है ये मनाया जाता है त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा में मनाया जाता है खारची पूजा महोत्सव। त्रिपुरा मतलब पूरा का पूरा, खर्ची मतलब पूरा खर्च हो गया, तो पूरा का धन खर्च हो गया था। खारची पूजा महोत्सव यानी खर्च हो गया, पूरा का पूरा पैसा खर्च हो गया, ठीक है। तो खारची पूजा महोत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में। फिर है हेमिस उत्सव। कौन सा है? हेमिस उत्सव। और हेमिस उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में हम सेलिब्रेट करते हैं हेमिस उत्सव। हेमिस कहाँ की है? लद्दाख की हेमिस। फिर 36वां सूरजकुंड अशिल्प मेला। 36वां सूरजकुंड अशिल्प मेला है वो फरीदाबाद में मनाया जाता है। कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? फरीदाबाद में करते हैं 36वां सूरजकुंड अशिल्प मेला। फरीदाबाद 36वां सूरजकुंड में कौन सा लगता है? फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड अशिल्प मेला।
फिर ये पालकी पर्व उत्सव ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। कौन सा? पालकी पर्व उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र की पालकी में कैसे लोग होते हैं? महान लोग। जो महान लोग होते हैं वो पालकी में बैठते हैं, इसलिए पालकी पर्व महोत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे इकोनॉमिक कैपिटल भी भारत के कहा जाता है। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है वो एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है बितिस्ता महोत्सव। कौन सा? बितिस्ता महोत्सव ही सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में सेलिब्रेट करते हैं बितिस्ता महोत्सव। बितिस्ता जो महोत्सव है जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के केसर जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए जो खीर में पड़ती है, इसीलिए जो खीर भवानी मेला है वो भी जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। और बितिस्ता महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है मोनलम चैनमो उत्सव। कौन सा? मोनलम चैनमो उत्सव ये मनाया जाता है लद्दाख में। कौन सा? मोनलम लद्दाख मोनलम। ठीक है, इसके अतिरिक्त ममानी महोत्सव भी मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, मोनलम और ममानी ये दोनों सेलिब्रेट किए जाते हैं लद्दाख में। तो मोनलम चैनमो उत्सव, ममानी उत्सव ये दोनों मनाए जाते हैं लद्दाख में। इसके अतिरिक्त लद्दाख में हमारा एक और सेलिब्रेट किया जाता है, वो है हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। मोनलम चैनमो उत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है और ममानी महोत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है। फिर हेरिटेज फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में। ठीक है, गोवा में सेलिब्रेट करते हैं हम हेरिटेज फेस्टिवल। गोवा की हेरिटेज। ठीक है, गोवा जो है क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसकी कैपिटल है पणजी। ठीक है, और गोवा में मनाया जाता है हेरिटेज फेस्टिवल। फिर है सिंथन स्नो फेस्टिवल। कौन सा? सिंथन स्नो फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में सेलिब्रेट करते हैं सिंथन स्नो फेस्टिवल, खीर भवानी मेला और बितिस्ता फेस्टिवल ये सब सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू और कश्मीर में। फिर है बिहान मेला कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। बिहान जो है बहुत ज़्यादा उड़ता है, बिहान है जो क्या करता है बहुत ज़्यादा उड़ता रहता है, तो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है बिहान मेला। और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। ठीक है, फिर है वैश्विक आयुर्वेद मेला। कौन सा? वैश्विक आयुर्वेद मेला ये सेलिब्रेट किया जाता है केरल में। कहाँ? केरल में करते हैं सेलिब्रेट वैश्विक आयुर्वेद मेला। और जो आयुर्वेद होता है ना वो तो करेला खाकर ही होता है, वो आयुर्वेद का काम करता है ना, तो केरल से याद कर सकते हैं करेला। और इसको कैसे आयुर्वेद से खाने से ही कम होता है, ये आयुर्वेद का काम करता है। तो वैश्विक आयुर्वेद मेला केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। खीर भवानी मेला ये जम्मू और कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि खीर में क्या पड़ती है? केसर पड़ती है, और केसर जम्मू कश्मीर की फेमस है, तो जम्मू कश्मीर में लगता है खीर भवानी मेला। फिर देवी लोक महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में मनाते हैं देवी लोक महोत्सव, क्योंकि देवी जो होती है वो सेंट्रल में रहती है और मध्य प्रदेश भी सेंट्रल में ही है, तो देवी लोक महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो मोनलम चैनमो उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। ममानी महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। मोनलम चैनमो उत्सव, ममानी उत्सव और जो आपका हेमिस महोत्सव है, तीनों मनाए जाते हैं लद्दाख में। और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हेरिटेज फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में, क्योंकि गोवा की हेरिटेज बहुत ज़्यादा फेमस है और गोवा एक भारत का राज्य जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। सिंथन स्नो फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और जो खीर भवानी मेला है ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और बितिस्ता फेस्टिवल ये तीनों मनाए जाते हैं जम्मू और कश्मीर में। फिर बिहान जो है वो ज़्यादा उड़ता है, तो उड़ता है यानी उड़ीसा में मनाया जाता है बिहान मेला। और जो वैश्विक आयुर्वेद मेला है वो केरल में मनाया जाता है, क्योंकि जो केरल यानी कि जो करेला है वो आयुर्वेद का काम करता है। फिर देवी लोक महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है थावे उत्सव। कौन सा? थावे उत्सव मनाया जाता है बिहार में। कहाँ? बिहार में मनाते हैं थावे उत्सव। थावे कहते रहते हैं बिहार के लोग, थावे तो बिहार उत्सव मनाया जाता है थावे में। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। बिहार का हाई कोर्ट भी पटना में ही स्थित है। और बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी, इसलिए 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। साथ ही 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और जो बिहार है, बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा, बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। और बिहार का है गज उत्सव मनाया जाता है असम में। तो गज मतलब एलिफेंट मतलब हाथी, और हाथी को उत्सव मनाना आसान नहीं, इसलिए गज उत्सव मनाया जाता है असम में। अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ और इसमें हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जाता है याद रखना, गज उत्सव मनाया जाता है असम में। असम की कैपिटल है दिसपुर और असम का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया।
ठीक है। उसके बाद आता है ईट राइट मेला। कौन सा? ईट राइट मेला। और जो वहीं गज है, गज मतलब होता है हाथी, और गज मतलब हाथी यानी कि एलिफेंट होता है। विश्व युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस ये दोनों मनाए जाते हैं आपके 12 अगस्त को। ठीक है। फिर आता है ईट राइट मेला, और ये मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। कौन सा? ईट राइट मेला, ये मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। इसके अतिरिक्त बितिस्ता मेला भी जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। खीर भवानी मेला भी जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। और ठीक है, उसके बाद आता है फूलदेई उत्सव। फूलदेई उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक है। फूल किसके लिए, फूल किसके फेमस है? उत्तराखंड के फूल बहुत ज़्यादा फेमस है। उत्तराखंड के फूल बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए फूलदेई उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, इसलिए उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ फूलदेई उत्सव मनाया जाता है। इसके लिए फूलों की घाटी भी स्थित है। ठीक है। उसके बाद है आहार मेला। आहार मेला मनाया जाता है नई दिल्ली में। ठीक है। नई दिल्ली में हम सेलिब्रेट करते हैं आहार मेला। फिर G20 फूल उत्सव ये भी मनाया जाता है नई दिल्ली में। G20 फूल है ये कहाँ मनाए जाते हैं? ये मनाया जाता है नई दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद योग महोत्सव ये भी मनाया जाता है नई दिल्ली में। तो ये नई दिल्ली में 3 फेस्टिवल मनाए जाते हैं, आहार मेला, G20 फूल उत्सव और योग महोत्सव। ठीक है। ये तीनों सेलिब्रेट किए जाते हैं आपके नई दिल्ली में। ठीक है। नई दिल्ली में आहार मेला, G20 फूल उत्सव और योग महोत्सव मनाया जाता है। योग महोत्सव तो मनाया ही जाएगा क्योंकि सेंट्रल में दिल्ली है, भारत की कैपिटल है और संसद भी वही है, तो योग महोत्सव मनाया जाता है नई दिल्ली में। फिर है ऑरेंज फेस्टिवल। ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। कौन सा? ऑरेंज फेस्टिवल है, फिर वहाँ मनाया जाता है ये नागालैंड में। ठीक है। ऑरेंज नाग। ठीक है। लैंड है भूमि, लैंड मतलब होता है भूमि, और वो ऑरेंज है, ऐसे याद कर सकते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल है नागालैंड में। तो थावे उत्सव मनाया जाता है बिहार में। गज उत्सव मनाया जाता है असम में, क्योंकि थावे जो होती है वो हारने के बाद थावे करते हैं। और जो गज है मतलब हाथी है, और हाथी का उत्सव मनाना आसान नहीं है। ईट राइट मेला, ईटों का जो मिला है वो जम्मू और कश्मीर को मिला है। फूलदेई फूलों के लिए फेमस है उत्तराखंड। आहार मेला ये सेंट्रल में आहार होता है नई दिल्ली में। G20 फूल उत्सव होता है नई दिल्ली में, और योग महोत्सव होता है नई दिल्ली में। ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है एससीओ फिल्म फेस्टिवल, ये मनाया जाता है मुंबई में। एससीओ की जो फिल्म फेस्टिवल है उसके लिए मुंबई फेमस है। वैसे भी मुंबई को भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं, और हर उसमें जो होती है वो फिल्मों की शूटिंग होती है, मुंबई फिल्मों के लिए फेमस है। इसलिए एससीओ की जो फिल्म फेस्टिवल है मुंबई में सेलिब्रेट किया जाएगा। मुंबई जो है वो आपकी महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। ठीक है। इसको भी याद रखना। फिर हमारा आता है माघी मेला उत्सव। माघी मेला उत्सव मनाया जाता है पंजाब में। ठीक है। और पंजाब जो है वो चंडीगढ़, पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। बिहू भोगली बिहू उत्सव जो है ये मनाया जाता है असम में। बिहू भोगली बिहू उत्सव मनाया जाता है असम में। बिहू उत्सव या भोगली बिहू उत्सव के लिए असम फेमस है। ठीक है। जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। लोग अगर किसी से कोई मिलता है तो लोग जल जाते हैं। जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की पार्टी की सरकार है, और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु में किया जाता है, वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अयनूर अमनूर त्यौहार। जो अयनूर अमनूर त्यौहार है ये भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। कौन सा? अयनूर अमनूर त्यौहार भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो जल्लीकट्टू महोत्सव और अयनूर अमनूर त्यौहार ये दोनों सेलिब्रेट किए जाते हैं तमिलनाडु में। इसके अतिरिक्त पोंगल भी है, वो भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। और जो थाई पूसम है वो भी त्यौहार तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। ठीक है। फिर मनाया जाता है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। जो 26 राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये मनाया जाता है हुबली में। कहाँ? हुबली में मनाते हैं हम 26 राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो हमारे कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं? एससीओ फिल्म फेस्टिवल मुंबई में, माघी मेला उत्सव पंजाब में, बिहू भोगली बिहू उत्सव असम में, जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में, अयनूर अमनूर त्यौहार तमिलनाडु में, और 26 राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे थोड़ी बच्चे जल्दी से कर लेते हैं, फिर इसके मल्टीपल क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा है सैन्य टेटू जनजाति नृत्य। ये मनाया जाता है हमारा नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट करते हैं सैन्य टेटू जनजाति नृत्य। टेटू है और टेटू जहाँ बनता है नई दिल्ली में बनता है। जो जनजाति वो भी नई दिल्ली में रहते हैं। तो सैन्य टेटू जनजाति नृत्य नई दिल्ली में किया जाता है। और हमारा जो
सैन्य टैटू जनजाति नृत्य नई दिल्ली में किया जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बितिस्ता फेस्टिवल भी नई दिल्ली में मनाते हैं। G20 फेस्टिवल जो हमारा था वो भी नई दिल्ली में मनाया था। और जो हमारा सेंट्रल में क्या था, आहार फेस्टिवल था, वो भी हमने नई दिल्ली में मनाया था। और योग महोत्सव है वो भी नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये अहमदाबाद में मनाते हैं। पतंग जो होती है वो हमारे लिए बहुत अहम होती है, इसलिए अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाते हैं। उसके बाद चरचेरा महोत्सव ये मनाते हैं छत्तीसगढ़ में। चरचेरा मतलब चरचर करते लोग रहते हैं कौन, 36 लोग चरचर करते हैं, इसे चरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, ठीक है। उसके बाद है हमारा इम्यूनो इरप्ता महोत्सव, ये मनाया जाता है मणिपुर में। कौन सा, इम्यूनो इरप्ता महोत्सव में मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर में बहुत ज़्यादा अभी दंगे बहुत ज़्यादा अभी फैला हुआ है, बहुत कुछ फैला हुआ है, तो इसके बारे में वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पर्पल फेस्ट होता है, ये मनाया जाता है गोवा में। गोवा में मनाते हैं पर्पल फेस्ट फेस्टिवल। फिर साड़ी महोत्सव जो विरासत है ये नई दिल्ली में मनाया जाता है। कौन सा, साड़ी महोत्सव विरासत भी नई दिल्ली में मनाया जाता है। तो सैन्य टैटू जनजाति नृत्य नई दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में, चरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में, इमानी रप्ता महोत्सव मणिपुर में, पर्पल फेस्ट मनाया जाता है गोवा में। फिर आपका साड़ी महोत्सव विरासत ये मनाया जाता है नई दिल्ली में, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से डिवीजन हो जाए। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है। यानी कि हाल ही में रिसेंटली जो सेलिब्रेट किया गया है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शन ये है असम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन डी है पटियाला। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव वो सेलिब्रेट कहाँ किया गया था, मैंने आपको बताया था ना, कहाँ की संस्कृति को हम बेच नहीं सकते थे, बीकानेर की, ठीक है। बीकानेर कहाँ है, बीकानेर जो है ये हमारा है राजस्थान। और बीकानेर की भुंजिया बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ की संस्कृति को कोई बेच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की संस्कृति भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो बीकानेर की संस्कृति बहुत फेमस है, इसलिए राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है वो बीकानेर में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बीकानेर में मनाते हैं राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। उसके बाद जो हमारा ये असम हो ना, असम में हमने अपना कौन सा सेलिब्रेट किया था फेस्टिवल, असम में हमने जो गज महोत्सव था वो सेलिब्रेट किया था। कौन सा, गज महोत्सव हमने असम में सेलिब्रेट किया था और हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके व्यतिरिक्त बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव ये भी हमने कहाँ सेलिब्रेट किया था, ये भी हमने असम में ही सेलिब्रेट किया था। तो असम में हमने गज महोत्सव सेलिब्रेट किया, बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव सेलिब्रेट किया था, और बिहू और भोगली बिहू फेस्टिवल था ये भी हमने असम में ही सेलिब्रेट किया था। तो याद रखना राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है वो बीकानेर में मनाते हैं, क्योंकि जो संस्कृति है उसको हम बेच नहीं सकते और वहाँ की संस्कृति जो है वो अपने आप में फेमस है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर में मनाते हैं। असम में गज महोत्सव मनाते हैं, क्योंकि गज मतलब एलिफेंट का फेस्टिवल मनाना आसान नहीं होता है। बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव, बोडोलैंड का ज्ञान भी हमारे लिए आसान नहीं होता है, तो बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव असम में मनाते हैं। गज महोत्सव भी आसाम में मनाते हैं। और भोगली बिहू और बिहू ये दोनों फेस्टिवल मनाए जाते हैं, या फिर बिहू को ही भोगली बिहू भी कहते हैं, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं असम में, ठीक है। उसके बाद हमारा है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में हमने कौन सा सेलिब्रेट किया था, फूलदेई फेस्टिवल। कौन सा, फूलदेई फेस्टिवल हमने उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया था। इसके अतिरिक्त जो फूलों की घाटी है वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है, ठीक है। फिर हमारा है पटियाला, और पटियाला में मनाते हैं मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। कौन सा मनाते हैं, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल हम मनाते हैं पटियाला में। तो हमारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो था वो बीकानेर में सेलिब्रेट किया था। और असम की बात करें तो असम में हमने गज महोत्सव सेलिब्रेट किया था और बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव सेलिब्रेट किया था। और जो हमारा एक और फेस्टिवल था जिसका नाम था बिहू या भोगली बिहू, वो सेलिब्रेट किया था। उत्तराखंड में हमने सेलिब्रेट किया था फूलदेई महोत्सव, और पटियाला में हमने कौन सा सेलिब्रेट किया था, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आदि महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, यानी कि जो आदि महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया गया है। ऑप्शन ये है मुंबई,
ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो आदि महोत्सव हमने कहाँ मनाया था? आदि जो था उसको कहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद था और आदि का जो दिल था वो क्या कैसे के लिए धक धक करता रहता था। तो आदि का जो दिल धक धक करता रहता था तो वो करता रहता था नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। दिल यानी से दिल्ली और आदि मतलब आदि, ठीक है। आदि महोत्सव मनाया जाता है नई दिल्ली में और जो आदि है वो ज़्यादा रहना चाहता था दिल्ली में, ठीक है। तो आदि महोत्सव मनाया जाता है नई दिल्ली में। बात आई है अगर नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में और कौन से फेस्टिवल मनाए जाते थे? यहाँ महोत्सव है ये नई दिल्ली में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो नई दिल्ली है वहाँ बारिश कन्नड़ दिमावा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। बारिश कन्नड़ दिमावा फेस्टिवल, बहुत ज़्यादा बारिश इस समय कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है, इसलिए बारिश कन्नड़ दिमावा फेस्टिवल भी न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हमारा एक मेला लगता है जिसका नाम है विश्व पुस्तक मेला। कौन सा? विश्व पुस्तक मेला है, ये भी लगता है नई दिल्ली में। तो आदि महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है नई दिल्ली में, बारिश कन्नड़ दिमावा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है नई दिल्ली में और जो विश्व पुस्तक मेला है वो भी लगता है नई दिल्ली में, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो इसके बाद इसके अतिरिक्त पहला जनजाति लोक नृत्य ये भी नई दिल्ली में ही सेलिब्रेट किया गया है। कौन सा? पहला जनजाति लोक नृत्य ये भी नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव है ये भी नई दिल्ली में मनाया जाता है। जो युवा सांसद है वो कहाँ रहना चाहते हैं? नई दिल्ली में रहना चाहते हैं, तो ये राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। और आपका जो विश्व पुस्तक मेला है वो भी नई दिल्ली में ही लगता है। पहला जनजाति लोक नृत्य भी नई दिल्ली में के लिए आता है। आहार मेला भी याद रखना, भी मुझे याद आ गया, बहुत अच्छा है। आहार मेला भी लगता है नई दिल्ली में और जो हमारा G20 योग उत्सव है ये भी नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये थे हमारी दिल्ली के मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आदि महोत्सव, क्योंकि आदि का दिल जो है वो धक धक करता है इसलिए आदि महोत्सव नई दिल्ली में। बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव नई दिल्ली में, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा नई दिल्ली में हो रही है। योग महोत्सव नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और आपका पहला जनजाति लोक नृत्य नई दिल्ली में, विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में लगता है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आता है हमारा? मुंबई। और मुंबई में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? मुंबई में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काला घोड़ा महोत्सव। जो काला घोड़ा महोत्सव है मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। मुंबई का घोड़ा कैसा था? काला था ना, ये शूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा था इसलिए काला हो गया था। जैसे मुंबई का घोड़ा काला था इसलिए काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो खादी महोत्सव है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है मुंबई में। जो पुलिस है वो खादी की वर्दी पहनती है, इसीलिए खादी जो पुलिस है वो सबसे ज़्यादा मुंबई में रहती है। मुंबई पुलिस एक्टिव है और मुंबई की जो पुलिस है वो खादी की वर्दी पहनती है, इसलिए खादी उत्सव भी मनाया जाता है मुंबई में, ठीक है। तो हमारा काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है मुंबई में और जो आपका खादी महोत्सव ये भी मनाया जाता है मुंबई में। इसके अतिरिक्त एक और फेस्टिवल है, याद रखना, दिव्य कला महोत्सव। जो दिव्य कला महोत्सव है मुंबई और जयपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जो दिव्य कला महोत्सव है मुंबई और जयपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा बिहार। फिर आता है हमारा बिहार। कौन सा? बिहार। और बिहार में हम कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? बिहार में हम मनाते हैं थाबे उत्सव। कौन सा? थाबे उत्सव, ठीक है। थाबे उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं बिहार में, ठीक है। उसके बाद आता है पंजाब। और पंजाब में हम कौन सा सेलिब्रेट करते हैं? झिंगा महोत्सव, ठीक है। कौन सा? झिंगा। अगर जॉब नहीं लगती लोग झिंगा की तरह घूमते रहते हैं तो झिंगा महोत्सव होता है पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अतिरिक्त पंजाब में माघी मेला भी मनाया जाता है, ठीक है। तो झिंगा फेस्टिवल और माघी मेला ये दोनों मनाए जाते हैं पंजाब में। तो हमने आज कौन से फेस्टिवल की बात की? जो आदि महोत्सव है, जो हमारा आदि महोत्सव है ये मनाया गया है नई दिल्ली में। और जो नई दिल्ली में ही बारिश कन्नड़ दिमावा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। इसके अतिरिक्त आहार मेला भी लगा है, विश्व पुस्तक मेला लगा है, योग महोत्सव भी सेलिब्रेट किया गया है, नई सांसद युवा महोत्सव भी सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। और जो बिहार में थेवा महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। और हमारा काला घोड़ा महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है मुंबई में। और जो हमारा पंजाब है यहाँ सेलिब्रेट किया गया है झिंगा फेस्टिवल और माघी मेला महोत्सव, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है और हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हेमिस उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो हेमिस उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी है लद्दाख में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में और ऑप्शन डी है मेघालय में। तो हेमिस कहाँ की थी? लद्दाख की थी ना, तो लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है हेमिस उत्सव, ठीक है। हेमिस फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं लद्दाख में।
और जो हमारा जम्मू कश्मीर में हम एक फेस्टिवल बहुत ही फेमस है वो सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है खीर भवानी मेला। ठीक है, खीर भवानी मेला हम जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट करते हैं। हेमिल्स फेस्टिवल हम लद्दाख में सेलिब्रेट करते हैं। दिल्ली में हम बारिश कन्नड़ दिमामा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और जो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपने आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव मनाया गया, यानी कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ मनाया गया। ऑप्शन ए है मणिपुर में, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर में, ऑप्शन सी है पटियाला में और ऑप्शन डी है नागालैंड में। तो अगर हम बात करें पहले जनजातीय खेल महोत्सव की तो वो मनाया गया था भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया था। भूव मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी कहाँ जनजातियों के लिए होती है, तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव मनाया गया है भुवनेश्वर में और भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। और जो हमारा नागालैंड है, नागालैंड के में फेस्टिवल कौन सा मनाया गया था, याद कीजिए, हमने मनाया था ऑरेंज। नाग कैसा होता है? ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज फेस्टिवल वो था वो हमने नागालैंड में सेलिब्रेट किया था। पटियाला की बात करें तो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल जो था वो हमने पटियाला में मनाया था। कौन सा? मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल पटियाला में मनाया था। उसके बाद आता है फिर आता है हमारा मणिपुर, और मणिपुर में हमने कौन सा सेलिब्रेट किया था, याद कीजिए, जो हमारा हुनथंडो सांस्कृतिक महोत्सव था वो हमने मनाया था मणिपुर में। तो हुनथंडो सांस्कृतिक महोत्सव, इसके अतिरिक्त एक और फेस्टिवल था इमाइनू इरप्ता महोत्सव, ये भी मनाया गया था आपका मणिपुर में। तो मणिपुर में कौन सा मनाया था? हुनथंडो सांस्कृतिक महोत्सव और इमाइनू इरप्ता महोत्सव। ठीक है, याद रखना। और जो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल है वो पटियाला में मनाया था। और जो हमारा नागालैंड में था वो हमने ऑरेंज फेस्टिवल मनाया था। और पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया था। उसके बाद हमारा पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि खारची पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। जो हमारा खारची पूजा महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया गया। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो खारची पूजा महोत्सव मनाया गया है त्रिपुरा में। ठीक है, खारची मतलब खर्चा, और कैसा होता है? पूरा का पूरा खर्चा होता है ना। तो खारची पूजा महोत्सव मनाया गया है त्रिपुरा में। ठीक है, पूरा पूरा होता है खर्चा, तो पूरा खर्चा होता है नहीं, त्रिपुरा में मनाया गया है खारची महोत्सव। ठीक है, उसके बाद हमारा है, ठीक है, तो जो हमारा मणिपुर था, मणिपुर में हमने कौन सा सेलिब्रेट किया था? मणिपुर में हमने सेलिब्रेट किया था इमोइनू इरप्तु महोत्सव। इसके अतिरिक्त हुनथंडो सांस्कृतिक फेस्टिवल है, ये दोनों हमने सेलिब्रेट किए थे मणिपुर में। और जो नागालैंड था वहाँ का काफ़ी फेमस था, नाग कैसा था? ऑरेंज कलर का था, तो ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है नागालैंड में। और उड़ीसा में कौन सा सेलिब्रेट किया गया है? उड़ीसा में बिहान फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है क्योंकि बिहान बहुत ज़्यादा उड़ता था। तो हमारा जो खारची पूजा त्यौहार है ये मनाया गया है त्रिपुरा में। और जो नागालैंड है वहाँ ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है। उड़ीसा में बिहान फेस्टिवल मनाया गया है। और मणिपुर में इमेनु इरप्तु और हुनथंडो सांस्कृतिक फेस्टिवल मनाया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो नृत्य मेला मनाया जाता है। तो खजुराहो के नृत्य मेला कहाँ मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो खजुराहो नृत्य मेला कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना, तो खजुराहो नृत्य मेला भी मध्य प्रदेश में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य मेला तो मनाते ही हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा? देवी लोक महोत्सव भी मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। जो फिर हमारा आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में हम सेलिब्रेट करते हैं पालकी पर्व महोत्सव। कौन सा? पालकी में महान लोग बैठते थे ना, तो पालकी पर्व महोत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और देवी लोक महोत्सव और खजुराहो महोत्सव मनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि त्यौहार राजा किस राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो हमारा कृषि त्यौहार जो था यानी एग्रीकल्चर फेस्टिवल था राजा, वो कहाँ मनाया गया था? उड़ीसा में मनाया गया था। क्योंकि एग्रीकल्चर के लोग बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, इसीलिए उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता था कृषि त्यौहार राजा। ठीक है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है राजा, वो सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ उड़ कर हमने एक एग्रीकल्चर का फेस्टिवल मनाया था, उसका नाम था कृषि त्यौहार राजा। ठीक है, और जो हमारा असम था, और असम में हमने कौन सा सेलिब्रेट किया था? गज महोत्सव सेलिब्रेट किया था। और आपका और भोगली बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था।
बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव, ये तीनों हमने सेलिब्रेट किए थे असम में। कौन कौन से? गज महोत्सव, बिहू और भोगली बिहू और बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव, ठीक है। और उड़ीसा में मनाया है कृषि त्योहार राजा। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। जो विश्व पुस्तक मेला है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमारा ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो विश्व पुस्तक मेला ये लग रहा था हमारे नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था विश्व पुस्तक मेला, ठीक है। और इसके अतिरिक्त नई दिल्ली की बात आई है तो कॉफ़ी फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किए गए थे, जैसे कि हमारा आहार फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किया गया था। इसके अतिरिक्त योग महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था और पहला जनजाति लोक महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था। बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव यहाँ सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि पालकी पर्व महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो पालकी पर्व महोत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है गोवा। तो पालकी पे कौन बैठते थे? महान लोग बैठते थे ना, तो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया है पालकी पर्व महोत्सव, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, पालकी पर्व महोत्सव महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस वजह से हमारा जो तमिलनाडु है यहाँ मनाया गया है थाईपुजम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है और हमारा तमिलनाडु में ही पोंगल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बस 2023 में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है। तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है केरल। तो 2023 में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो वो सेलिब्रेट किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया था। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में ही जो हमारा 2023 में विश्व पुस्तक मेला है वो भी लगा था और आपका बारिश कन्नड़ दिमावा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। फिर हमारा आता है 11वां क्वेश्चन, खाद्य उत्सव कहाँ पर मनाया गया? ये खादी उत्सव होगा। खादी उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो खादी कहाँ की फेमस थी? खादी पुलिस कहाँ की थी? मुंबई की थी, खादी उत्सव मनाया गया है मुंबई में। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो गान नगई कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है असम। तो अगर गान नगई की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में सेलिब्रेट करते हैं गान नगई। मड़ी चाहिए होती, गाना बजाना करते हैं ना, जिससे हमें मड़ी प्राप्त हो जाए, तो गान नगई उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। इसके अतिरिक्त मणिपुर में ही हम मांडो सांस्कृतिक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं और इमाइनू इरप्ता फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। तो मणिपुर में हम 3 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इमाइनू इरप्ता फेस्टिवल, हुनथंडो संस्कृति फेस्टिवल और गान नगई उत्सव, ये तीनों मनाते हैं हम कहाँ? मणिपुर में मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है 13वां क्वेश्चन कि हेरिटेज फेस्टिवल हाल ही में कहाँ मनाया गया है। जो हेरिटेज फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो हेरिटेज फेस्टिवल हमने कहाँ सेलिब्रेट किया था? हेरिटेज, कहाँ की हेरिटेज फेमस थी? गोवा की, ठीक है। गोवा हमारा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है भारत का और यही हेरिटेज फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है और यहाँ की कैपिटल है पणजी, ठीक है। ठीक है, गोवा में ही सेलिब्रेट किया जाता है हेरिटेज फेस्टिवल। इसके अतिरिक्त गोवा में हम एक फेस्टिवल और सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है पर्पल फेस्ट, ठीक है। जो हमारा पर्पल फेस्ट है ये भी सेलिब्रेट किया जाता है हमारा कहाँ? गोवा में। तो गोवा में 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक पर्पल फेस्ट और हेरिटेज फेस्टिवल, ठीक है, गोवा में मनाए जाते हैं। बात आई है फिर दिल्ली, और दिल्ली में हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव, आहार फेस्टिवल और आपका देखो विश्व पुस्तक मेला और आपका योग सांस्कृतिक महोत्सव, ये सब हम नई दिल्ली में मनाते हैं, ठीक है। मुंबई में हम मनाते हैं काला घोड़ा फेस्टिवल, ठीक है। फिर हमारा आता है 14वां क्वेश्चन कि एससीओ की जो फिल्म फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो एससीओ की फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो एससीओ की जो फिल्म फेस्टिवल है वो कहाँ फेमस थी? मुंबई की थी ना, मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल कहते थे, फिल्म फेस्टिवल लगता था मुंबई में। तो एससीओ फिल्म फेस्टिवल मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा गोवा है, गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा पर्पल फेस्ट है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। दिल्ली में बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, युवा संसद महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व पुस्तक मेला सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि
जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो जल्लीकट्टू मतलब जल मिलकर था अगर कोई मिलता था लोग जल जाते थे ना। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया गया है। इसके अतिरिक्त थाईपुसम फेस्टिवल, पोंगल फेस्टिवल भी यहीं मनाया जाता है। और कोरोमंडल तट पर इसके मानसून से लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि आहार मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है, यानी जो आहार मेला है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है सूरत और ऑप्शन डी है मुंबई। तो आहार मेला की बात करें तो वो सेलिब्रेट किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में मनाया गया था आहार मेला। इसके बाद अतिरिक्त नई दिल्ली में बारिश कन्नड़ दिमावा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। आदि महोत्सव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आदि महोत्सव ये भी सेलिब्रेट किया गया है। और हमारा जो विश्व पुस्तक मेला है वो भी लगता है। और जो हमारा योग महोत्सव है तो योग महोत्सव भी यहीं सेलिब्रेट किया गया है। और जो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव वो भी नई दिल्ली में ही सेलिब्रेट किया गया है। तो आहार मेला यहीं लगता है, विश्व पुस्तक मेला भी यहीं लगता है, बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव यहीं सेलिब्रेट किया गया है और युवा सांसद महोत्सव भी यहीं सेलिब्रेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 17वें नंबर का है कि देवी लोक महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो देवी लोक महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो देवी लोक महोत्सव जो है वो मनाया गया है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में देवी लोक महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। हमारा है 18वां क्वेश्चन कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो हमारा 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है हुबली और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो हमारा जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो हुबली में मनाया गया है। कहाँ? हुबली में। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हुबली में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि G20 फूल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जो G20 फूल उत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो G20 फूल उत्सव है ये हमारा नई दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है G20 फूल उत्सव। वहीं मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो योग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो हमारा जो योग महोत्सव है ये हमारा नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेंट्रल में योग महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। सेंट्रल में दिल्ली है तो नई दिल्ली में योग महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? जो ऑरेंज फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा जो ऑरेंज फेस्टिवल है उसका आयोजन किया गया था नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और वहीं असम में सेलिब्रेट किया गया था गज उत्सव। ठीक है, और आप बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव, बिहू और भोगली बिहू ये सब असम में सेलिब्रेट किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आगे 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि गज उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गज उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो गज उत्सव है वो मैंने अभी आपको बताया जी हमारा असम में सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, असम में हमने गज उत्सव को सेलिब्रेट किया गया है। फिर हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि पर्पल फेस्ट कहाँ मनाया गया है? तो हमारा जो पर्पल फेस्ट है वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो पर्पल फेस्ट ये सेलिब्रेट किया गया है गोवा में। ठीक है, गोवा में हमारा पर्पल फेस्ट और हेरिटेज फेस्टिवल ये दोनों सेलिब्रेट किए गए हैं। और नागालैंड में हमारा क्या सेलिब्रेट किया गया था? मैंने भी आपको बताया ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि ईट राइट मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ईट राइट मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो जो हमारा ईट राइट मेला है इसका आयोजन किया गया है आपका जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ईट राइट मेला का आयोजन किया गया है।
और वहीं गोवा में हमारा हेरिटेज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ पर मनाया गया है। तो साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है सूरत। तो साड़ी महोत्सव विरासत है नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है। हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, नई दिल्ली में साड़ी महोत्सव विरासत सेलिब्रेट किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट महोत्सव, मेला, उत्सव, त्योहारों के बारे में जो 2023 में हुए हैं, जो 2023 में सेलिब्रेट किए गए हैं, हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम एक बार अपने क्वेश्चंस का फिर से रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमें अच्छे से याद हो जाएं। तो हमारा सबसे पहले था कि हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी, इसलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है, ये मनाया गया था आपके बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आदि महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था। तो हमारा जो आदि महोत्सव था ये मनाया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था आदि महोत्सव। तीसरा कह रहा है कि हेमेश उत्सव कहाँ पर मनाया गया है। तो हेमेश उत्सव ये मनाया गया था लद्दाख में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लद्दाख में हेमेश उत्सव मनाया गया है। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव बीकानेर में मनाया गया, आदि महोत्सव नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया और हेमेश उत्सव लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो है वो मनाया गया है आपका भुवनेश्वर में। कहाँ, भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव मनाया गया है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि खारची पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो जो खारची पूजा महोत्सव है ये मनाया गया था त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा में मनाया गया था खारची पूजा महोत्सव। उसके बाद छठा क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो नृत्य मेला मनाया गया है। तो खजुराहो का जो नृत्य मेला है वो मनाया गया था मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में, खारची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, खजुराहो नृत्य मेला मध्य प्रदेश में मनाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि त्योहार राजा किस राज्य में मनाया गया है। तो हमारा जो कृषि त्योहार राजा है ये मनाया गया है उड़ीसा में। राजा बहुत ज़्यादा उड़ता था ना, तो उड़ीसा में मनाया गया है कृषि त्योहार राजा। फिर हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो हमारा विश्व पुस्तक मेला है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में किया गया है विश्व पुस्तक मेला का आयोजन। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि पालकी पर्व महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। जो हमारा पालकी पर्व महोत्सव है ये मनाया गया था महाराष्ट्र में, क्योंकि महान लोग पालकी में बैठते थे ना, तो पालकी पर्व महोत्सव मनाया गया था आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव कहाँ पे मनाया गया। तो 2023 में जो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव है नई दिल्ली में मनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य उत्सव कहाँ पर मनाया गया। खाद्य नहीं है, खादी उत्सव है और ये मनाया गया था आपका मुंबई में, ठीक है। मुंबई में मनाया गया था खादी उत्सव। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया था। जो हमारा गान नगई उत्सव था ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मणिपुर में। मणिपुर में हमारा जो गान नगई उत्सव है वो सेलिब्रेट किया गया था। तो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया, खादी उत्सव मुंबई में सेलिब्रेट किया गया और गान नगई उत्सव भी मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हेरिटेज फेस्टिवल हाल ही में कहाँ मनाया गया। तो जो हमारा हेरिटेज फेस्टिवल था ये हमारा गोवा में सेलिब्रेट किया गया था। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि एससीओ की फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो एससीओ की जो फिल्म फेस्टिवल थी इसका आयोजन किया गया था मुंबई में, ठीक है। मुंबई से ज़्यादा फिल्में जो थी मुंबई में बनती है, इसलिए एससीओ की फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। मिल के लोग जलते हैं ना, ये जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया गया है तमिलनाडु में। तो हमारा हेरिटेज फेस्टिवल गोवा में सेलिब्रेट किया गया, एससीओ फिल्म फेस्टिवल मुंबई में सेलिब्रेट किया गया, जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि आहार मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो हमारा ये किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में आहार मेला का आयोजन किया गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि देवी लोक महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो जो हमारा देवी लोक महोत्सव है ये हमारा मनाया गया था जम्मू और कश्मीर में। तो हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में देवी लोक महोत्सव का आयोजन किया गया था। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया। तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये मनाया गया था हुबली में, ठीक है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 26वां मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि G20 फूल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो G20 फूल उत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो योग महोत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में ही किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। G20 फूल उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, योग महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि गज उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो गज उत्सव का आयोजन हमारा असम में किया गया था। कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि पर्पल फेस्ट कहाँ पे मनाया गया। तो पर्पल फेस्ट गोवा में मनाया गया। हेरिटेज फेस्टिवल भी गोवा में मनाया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फटाफट रिवीजन है, इससे पहले मैंने व्याख्या इसकी कर दी है, तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि ईट राइट मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ईट राइट मेला का आयोजन किया गया है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ पर मनाया गया। तो ये मनाया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में साड़ी महोत्सव विरासत सेलिब्रेट किया गया है। तो ईट राइट मेला जम्मू कश्मीर में, साड़ी महोत्सव नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट महोत्सव मेला उत्सव त्यौहार 2023 के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैंने राष्ट्रपतियों के बारे में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी थी और एक वीडियो बना दिया था। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इसकी तरफ सीटेट और आपके पेट या किसी की भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी के नाम से। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।